नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा 15 दिसंबर 2024 की आंसर की एसएसटी की 100% सटीक बताने वाला हूं। 31 नंबर का क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के लोग दक्ष शिल्पकार थे तथा धातु विज्ञान से संपन्न थे। कहाँ सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहली सिंह सभा की स्थापना लाहौर में 1873 में तथा अमृतसर में 1879 में हुई थी, जो कि गलत दिया गया है। अमृतसर में 1873 में हुई थी और लाहौर में 1889 को हुई थी, इसलिए यह यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत दिया गया है। जबकि दूसरा वाला सही हो जाएगा। सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिन्हें वे गैर सिख समझते थे से मुक्त कराने का प्रयास किया। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल बी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ए असत्य है, बी सत्य है। फोर्थ वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 33 नंबर का परीक्षा में पूछा गया है। 17वीं शताब्दी में मसूलीपट्टनम भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह कृष्णा नदी के किनारे स्थित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर आपको करना क्या था? मिलान करना था। यह क्वेश्चन पेपर कल वाले पेपर की तुलना में सरल आया था, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना था। मैंने आपको कई बार बताया था हिरण्यगर्भ, जो कि एक प्रकार का अनुष्ठान था। क्या था? अनुष्ठान था। इस अनुष्ठान को दंती दुर्ग नामक राजा ने कराया था। इस अनुष्ठान को कराने से हर व्यक्ति क्या हो सकता था? क्षत्रिय हो सकता था। तो हिरण्यगर्भ का मिलान अनुष्ठान के साथ होगा, यानी कि ए का यहाँ पर सेकेंड के साथ मिलान हो जाएगा। प्रस्तुति क्या हुआ करती थी? प्रस्तुति एक प्रकार का शिलालेख होता था, जैसे समुद्रगुप्त की प्रस्तुति, ठीक है ना, जिसको हरिसेन ने लिखा है। तो बी का यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब आपको देख लेना है बी का फर्स्ट किस में है और ए का सेकंड किस में है। तो पहले वाले विकल्प में यहाँ पर दिया गया है, इसलिए पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नस्तलिक क्या थी दोस्तों? नस्तलिक एक प्रकार की लेखन शैली थी, ठीक है ना, जो कि मुगल काल में इसका विकास देखने को मिला था। वहीं पिस्ताक, जो कि एक प्रवेश द्वार को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किन नृत्य रूपों को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्रीय नृत्य रूपों के रूप में पहचान दी गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी एवं मणिपुरी। यहाँ पर बिहू दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा पहला वाला। और तीसरे में भाखड़ा और चौथे में भी भाखड़ा दिया गया है, ठीक है ना, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन मैंने आपको बार बार कराया था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई पद मिलता था, है ना, उनको सरकारी पद दे दिया जाता था, वह मनसब कहलाता था, है ना। यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन ए और दोनों सत्य हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। टोडरमल द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली का नाम क्या था? इस व्यवस्था का नाम था जब्त। क्या नाम था? जब्ती व्यवस्था इसको कहते थे, जो कि ये टोडरमल एक राजस्व मंत्री था, ठीक है ना। तो इसने जब्त प्रणाली को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 38। मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। मेहरगढ़ वाला क्वेश्चन मैंने आपको बार बार कराया था। मेहरगढ़ वह स्थान जहां लोगों ने पहली बार चावल, मक्का उगाना सीखा। गलत हो जाएगा। मेहरगढ़ में सबसे पहले लोगों ने गेहूं उगाया था और जौ जैसी फसलों को सबसे पहले उगाया था, ना कि चावल और मक्का। तो ए वाला गलत हो जाएगा। जिन जिन में ए है तो उसको सबसे पहले आपको हटा देना था। बचेगा आपका दूसरा वाला। बी और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बी एंड सी। मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों एवं बकरियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। मेहरगढ़ में घर चौकोर अथवा आयताकार भी थे। ए को छोड़कर आपके यहाँ पर बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। 20वीं सदी के आरंभ से ही भारतीय महिलाएं में सुधार हेतु काम कर रही थीं।
ये क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT से पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महिला मताधिकार के लिए और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। विधवा पुनर्विवाह नहीं कहा गया है, ठीक है ना। शिक्षा के लिए भी वो सुधार चाहती थी। तो ए को आप लोग हटा देना यहाँ से, ठीक है ना। ए को हटा देना, बचेगा आपका पहला वाला, जो कि पहला वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह नहीं होगा, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह की जो सुधार करे थे व्यक्ति ने, उन व्यक्तियों का नाम आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, है ना। उन व्यक्तियों ने किया था जो कि प्राचीन ग्रंथों का हवाला दे करके कहा था, ना कि महिलाओं ने। तो ए को छोड़कर आपके यहाँ पर कौन सा सही हुआ? BC। तो BC इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किसने निम्नलिखित मराठी भक्तिमय भजन की रचना की थी? तुमने हमें नीची जाति का बनाया। तो यह जो कथन यानी कि जो भजन है, मराठी के जो भजन को क्या बोलते हैं? अभंग बोलते हैं। मैंने आपको बताया था, यह जो NCERT से डायरेक्ट उठा करके पूछा गया है, चोखा मेला, है ना। चोखा मेला ने यह भजन लिखा है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 41 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, जाति प्रथा की चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कोई कठिन क्वेश्चन यहाँ पर एक भी एग्जाम में नहीं, वैसा मतलब कि हाई लेवल का कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है। मैंने आपको बताया था C राजगोपालाचारी के बारे में, जिन्होंने दक्षिण भारत में सत्याग्रह के नेता थे, ठीक है ना। तो ए का यहाँ पर आपका थर्ड के साथ जाएगा। आपको कुछ भी ना पता हो, ए का थर्ड किस में है आपका? ए का थर्ड आपका यहाँ पर थर्ड में दिया गया। थर्ड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। परिवर्तनशील राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस के साथ यहाँ पर मिलान हो जाएगा, ठीक है ना। और विख्यात जनजातीय नेता वीर लखन नायक हो जाएंगे। प्रभात फेरियों का आयोजन अंबाबाई जो कि महिला थी उन्होंने किया था। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 43 नंबर का, ठीक है ना। जितनी भी मैंने मैराथन वीडियो कराई थी, सभी के सभी क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर छपे आपको मिल रहे होंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताना कि क्वेश्चन आपने सभी किए थे या आपने कितने सही किए। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बता देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक दिनों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख मांगे थीं? तो शासन का भारतीयकरण भी ये लोग चाहते थे, न्यायपालिका को कार्यपालिका ये तो नहीं, यहाँ पर ये भी चाहते थे, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर भारत के कई शहरों में सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन भी ये चाहते थे। जैसे लंदन में परीक्षा होती थी, तो ये कांग्रेस वाले चाहते थे कि भारत में भी परीक्षा हो। पूर्ण स्वराज की मांग तो ये आपकी 1929 में की गई थी, है ना। ये तो बाद की बात है, आरंभिक दिन की बात यहाँ पर कही गई है। डी को सबसे पहले आप लोग हटाओ, जिन में डी है तो आपका ABC इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बात करेंगे 44 नंबर के क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, ठीक है ना। मिलान आपको यहाँ पर करना था। तो शिक्षा आपको पता ही है कि समवर्ती सूची का मामला है, तो सी का आपका यहाँ पर जाएगा किसके साथ? सेकेंड के साथ। सी का सेकेंड आपको ढूंढना है किस ऑप्शन में है सी का सेकेंड, ठीक है ना। सी का सेकेंड यहाँ पर दिया गया है और किसी में भी नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं राज्य सूची की, राज्य सूची के काम स्वास्थ्य सेवाएं हो जाएगी। कर का काम किसका होता है? टैक्स आपकी संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार इसको वसूलने का काम करती है। तो थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 कुछ इस प्रकार से, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है अगर घूर्णन नहीं करेगी। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन व रात होते हैं। मैंने आपको हमेशा ही बताया था, जब दिन रात नहीं होंगे तो कोई व्यक्ति जी ही नहीं सकता है ना। तो कुछ भी नहीं होगा, संभव ही नहीं है, ना ही कृषि होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 कुछ इस प्रकार से परीक्षा में पूछा गया है, अगर एक शिक्षिका भारत के मानचित्र के द्वारा बच्चों को मानचित्र को पढ़ाना व समझाना सिखाना चाहती है तो उसे सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किन पर चर्चा करनी चाहिए? दिशा पैमाना पर भी करनी चाहिए, ठीक है ना। प्रतीक जो ऋण चिन्ह होते हैं इस पर भी करनी चाहिए। भारत की भौगोलिक स्थिति उतना उपयुक्त नहीं है क्योंकि वो मानचित्र को समझाना चाहती है शिक्षिका, ये नहीं हो सकता है। ना ही भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हो सकते हैं। सबसे उपयुक्त यहाँ पर AC हो जाएगा, है ना। AC यानी कि पहला वाला विकल्प इस क्वेश्चन का सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर हो जाएगा।
यहाँ पर बात करेंगे 47 नंबर के क्वेश्चन की। लो भैया, यहाँ पर क्वेश्चन आपका टाइम से पूछा गया है। टाइम वाले क्वेश्चन मैंने आपको भर भर के कराए थे, है ना। तरीका भी मैंने आपको बताया था कैसे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सेकेंड वाला विकल्प सही दिया गया है। जिसने भी टिक किया है उस, ठीक है ना, इसमें अधिकतर क्वेश्चन उस जिसका भी पेपर है उसने अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल सही सोल्व किए हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना था, मैंने आपको बताया था। भारत का टाइम 82.5 है, कितना इतना है। यहाँ पर आपसे पूछा था 77.5 पूर्वी देशांत, तो 82 में से आप लोग 77 को ही घटा देते तो यहाँ पर आपका कितना आता, तो यहाँ पर आपका आता 5 डिग्री, ठीक है ना, 5 डिग्री। और मैंने आपको बताया था ना 1 डिग्री में आपके 4 मिनट होते हैं, तो 5 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, 5 का गुणा 4 में करोगे तो 20 मिनट हो जाएंगे, है ना, 20 मिनट हो जाएंगे। पूरब का टाइम पूछा गया है ना, तो मतलब कि इस टाइम से पूछा गया। यहाँ पर 9 बज रहे हैं, 9 में से आप लोग 20 मिनट घटाओगे, 9 बजे में से 20 मिनट घटाओगे ना तो 8:40 आएगा। कितना आएगा, 8:40 आएगा। तो पहले में दिया गया है तो पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। और अगरतला के पास 91 डिग्री की बात करेगी, ये मिनटों को आप लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो भारत का टाइम 82 है, तो 91 ज़्यादा है, 82 को इसमें से घटाओगे तो 9 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, 9 डिग्री आएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 9 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो इसका आपको यहाँ पर गुणा कर देना था, ठीक है ना। 11 में से आपके 9 जाएंगे, कितने, 11 में से 2 जाएंगे, 9 बचेंगे। 9 का गुणा आप लोग 4 में करते तो कितना आता, 36 आता, है ना, यानी कि 36 मिनट। इसको आप लोग 40 भी मान सकते हो या 36 या 35 तक मान सकते हो। तो आप लोग मतलब कि 9 बजे में आप ऐड करोगे 36 या 35 को, तो 9, 35 या 36 यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, मैंने आपको बता के थक चुका था इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि कल वाली परीक्षा में पूछा गया था। कल वाला सरल था, इसे थोड़ा आपको मतलब कि सोल्व करना था, जिसको मैंने आपको बताया कि मानक टाइम से आपको घटाना ही पड़ेगा केवल और केवल। यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कर्क रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त, आर्कटिक वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। ये भी मैंने आपको हमेशा ही बताया था, है ना। ये वाला क्षेत्र कि ये आपकी बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा होती है, ऊपर की कर्क रेखा होती है, ये उत्तर ध्रुव वृत्त होता है। इसके बीच वाला ये क्षेत्र आपका मध्यम होता है, यानी कि शीतोष्ण होता है। उतनी ही सर्दी पड़ती है जितनी की गर्मी, यानी कि मध्यम तापमान रहता है, यानी कि समान तापमान रहता है। तो पहला वाला सही दिया गया है। जो आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा वाला क्षेत्र है वो आपका उष्णकटिबंधीय होता है, वहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो सिर पे किसके चमकता है, तो कर्क रेखा पे, ठीक है ना। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो पहला वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सरल क्वेश्चन था, मैंने हर मैराथन वीडियो में इस क्वेश्चन को कवर किया था, ठीक है ना। 49 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र में, घने जंगल में, चरम जलवायु में पाई जाती हैं, तो प्रकीर्ण, है ना, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब होता है बिखरी वाली बस्तियां, बिखरी हुई, अलग अलग थलग वाली जो बस्तियां होती दूर दूर पाई जाती हैं। पहाड़ में तो दूर दूर पाई जाती हैं, घनी थोड़ी ना पाई जाती हैं, जंगल में भी दूर दूर पाई जाती हैं, ठंडे जलवायु क्षेत्र में भी आपकी बिखरी पाई जाती है, यानी कि प्रकीर्ण उसको बोलते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन 50 नंबर का कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। यहाँ पर आपको मिलान करना था। क्वेश्चन सभी सरल हैं आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना था, मिलान करना था। तो पी वेव्स यानी कि पी तरंगों का मिलान आपका किसके साथ होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। पी का मतलब अनुदैर्घ्य, है ना, पी का मतलब अनुदैर्घ्य, ठीक है ना, इसके साथ हो जाएगा। तो ए का यहाँ पर सेकंड किस में दिया गया है, ए का सेकंड आपके थर्ड में दिया गया है और यहाँ पर फोर्थ में भी दिया गया है। उसके बाद एल तरंगों का मतलब मैंने बताया था धरातल वाली तरंगें, ठीक है ना। तो पृष्ठीय तरंगें जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सरफेस, है ना, तो एल का मतलब होगा सरफेस। तो बी का थर्ड किस में दिया गया है, बी का थर्ड आपके थर्ड में ही दिया गया है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और वहीं मैं बात करूँ किसकी, तो सी एस तरंग आपकी अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। तो थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आप लोग पेपर में टिक करते रहिए, आपने कितने सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता देना, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51, भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। विश्व के महासागरीय बेसिन को भी चित्रित किया जा सकता है। जिब्राल्टर जल संधि, जितनी भी जल संधियां होती हैं उनको भी मानचित्र में दर्शाया जा सकता है। दिल्ली का वायुमंडल क्या दर्शा सकते हैं, नहीं दर्शा सकते हैं। तो सी को आपको हटा देना है, जिन जिन में सी है उसको आप लोग हटा दो, बचेगा आपका थर्ड वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था आपको, बस थोड़ा बहुत इधर उधर का
करना था, दिमाग आपको लगाना था। 52 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से परीक्षा में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल लिथोस्फेयर के बारे में मैंने आपको बताया था, जल मंडल सभी मंडलों के बारे में आपको बताया था। तो स्थल मंडल में क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, यह हमें वन, पशुओं को चरने के लिए घास के स्थल, कृषि करने के लिए, मानव वस्तुओं के लिए भूमि प्रदान करता है। फोर्थ वाला इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर गलत है। ये पृथ्वी की नरम नहीं, ये आपकी थिन यानी कि पतली परत होती है, सबसे ऊपरी परत पतली होती है, ठीक है ना। यह चट्टानों खनिज से बना है, मिट्टी की मोटाई ये कुछ नहीं होगा, है ना। सबसे उपयुक्त आपका यहाँ पर फोर्थ वाला आपका हो जाएगा, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 53 कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, क्योंकि गर्म वायु कैसी होती है, हल्की होती है, हल्की होकर के ऊपर हमेशा उठती है। वहीं जो संगन नहीं होती है, ये संगन आपकी नहीं होती है। संगन कौन सी होती है, कोल्ड वाले, यानी कि जो ठंडी वायु होती है, यह संगन अथवा भारी होती है। तो आर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी मैंने मैराथन वीडियो में बार बार आपको बताया था, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन बताए हुए आए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 कुछ इस प्रकार से, यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब आपको यहाँ पर गलत वाला बताना था, ठीक है ना। तो लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग सस्ता साधन है। सस्ता नहीं, बहुत महंगा पड़ता है। सस्ता की अगर बात करूं तो जलमार्ग होते हैं सस्ते साधन। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ही आपका गलत दिया गया है, गलत आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर फोर्थ वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कुछ इस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है, विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा किया जाता है। तो जल विद्युत के द्वारा, है ना, जल विद्युत के द्वारा। हाइडल पावर यहाँ पर इस क्वेश्चन का सबसे उपयुक्त जवाब यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कुछ इस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पीटर्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण शहर था, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 आपका दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही फसल का चयन कीजिए। लो भैया, आपको यहाँ पर फसल चयन करनी थी, तो फसल वाला भी टॉपिक मैंने आपको बताया था। इसकी वृद्धि जलोढ़ मृदा में अच्छी होती है। उत्तम वृद्धि के लिए इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, भारी वर्षा आर्द्रता की आवश्यकता होती है। बांग्लादेश इस फसल में उत्पादक है। एक का अगर आपको आता होगा तो क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लेते। बांग्लादेश जो है या बंगाल है, उसको जूट उत्पादक के रूप में जाना जाता है। तो जूट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जूट जो कि भारी वर्षा व आर्द्र जलवायु में पैदा होता है। तो सेकंड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 58 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए थे। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को अपना लिया था। सभी लोग जानते होंगे, सभी ने सही टिक यहाँ पर किया होगा। क्वेश्चन नंबर 59 कुछ इस प्रकार से परीक्षा में पूछा गया है। 59 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रूढ़िबद्ध धारणा भंग करने या तोड़ने का उदाहरण है। पुरुष नर्स, क्या दोस्तों पुरुष एक नर्स हो सकता है। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ता है, पहला तो सही दिया गया। महिला आपकी किसान भी हो सकती है, ये रूढ़िबद्ध धारणा को नहीं तोड़ता है। पुरुष पायलट होते ही हैं, ये तो आपकी एक रूढ़िबद्ध धारणा है, परंतु भंग करने या तोड़ने वाला पूछा गया है। तो यहाँ पर केवल और केवल ओनली ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। केवल ए, केवल ए 100% यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पर 60 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, 1956 में भारत में राज्यों की पुनर्गठन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आधार पर हुई थी। तो भाषा के आधार पर हुई थी, भाषाई एवं सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर। जैसे आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे पहले गठन भाषा के आधार पर किया गया था। तो 1856 आपको पता ही होगा, राज्य पुनर्गठन, ठीक है ना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर थर्ड वाला विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना था। यह क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में 10 से 20 बार पूछा जा चुका है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको मैराथन वीडियो में बार बार कराया था। निम्नलिखित में से ग्राम प्रशासन से जुड़े हैं। तो ग्राम निगम पार्षद जो होता है ये शहर से होता है ना, शहर से होता है, ना कि ग्रामीण से होता है। तो ए को आप लोग हटाओ ना, क्या कर रहे हो, ए को हटाओ फटाक से। लेखपाल भी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होता, तहसीलदार भी, पटवारी भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर BCD यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा, BCD यहाँ पर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 62 कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सहकारी, है ना। सहकारी में उनको ज़्यादा मूल्य प्राप्त होने की संभावना रहती है। दादन व्यवस्था को भी मैंने आपको कई बार बताया था, इसमें उनको कम मिलता है, यानी कि बिल्कुल कम ही धन उनको मिल पाता है। तो सहकारी यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प इसका यहाँ पर सेकेंड वाला हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे 63 नंबर के क्वेश्चन की। 63 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, शहरी आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शहरी आजीविका के बारे में, शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है। उनको तो बिल्कुल है अधिकार, वो भी तो कमा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है नहीं है, तो इसलिए आपका पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह नगर पालिका शहर की पंचायत यह निर्धारित करती है कि शहरों क्षेत्रों में सप्ताह के दिन बाजार बंद रहेगा, कि सप्ताह के दिन किस दिन बाजार बंद रहेगा, ये निर्धारित करती है। सही हो जाएगा, यानी कि ए को आपको हटाना है, जिन जिन में ए लगा है। बचेगा आपका फोर्थ वाला, बी और सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 64 नंबर का, एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जाता है जब वह जीत जाता है, यानी कि आधे से मतलब कि राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को जीत जाता है, तब उसके पास बहुमत हो जाता है ना। तो फोर्थ यहाँ पर आपका थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा, मोर देन हाफ, है ना। तो आधे से अधिक यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करते हैं। तो मैंने आपको हमेशा ही बताया था, रूढ़िबद्ध धारणा वाला क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसलिए पूछा ही गया। एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है, मत रो तू एक लड़का है। तो ये लड़के के बारे में बिल्कुल सही रूढ़िबद्ध धारणा दी गई है। शहरों में लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं। तो यह शहर के बारे में एक प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणा है कि शहर के लोग पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, कि लोगों के बारे में नहीं ध्यान रखते हैं। ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगी शहर के बारे में। लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए, ये भी एक रूढ़िबद्ध धारणा है लड़कियों के प्रति। शहरों में जीवन सरल और परिष्कृत है, तो ये शहर के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है। तो यहाँ पर आपके चारों ही सही हो सकते हैं, है ना। तो चारों आपके यहाँ पर इस क्वेश्चन में सही आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, चारों यहाँ पर आपके कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और आपका जो ए सी यहाँ पर दिया गया है, अगर मैं आपको शहर वाला छोड़ दूँ, बी को यहाँ पर छोड़ दूँ, इस वाले को भी छोड़ दूँ, तो ए और डी आपका यहाँ पर मतलब कि ए और सी, ठीक है ना, ए सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ चारों कथन की, लेकिन चारों ही आपके रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका राइट आंसर फोर्थ वाला भी यहाँ पर हो सकता है। अगर यहाँ पर आपको समझने का प्रयास करना है, रूढ़िबद्ध धारणा अगर मतलब कि महिला तथा पुरुष के बारे में पूछता है, यानी कि मेल प्लस फीमेल की यहाँ पर दी गई है। जैसे लड़का रोता नहीं, ये पुरुष के बारे में है, वहीं लड़कियां खाना बनाती हैं, ये महिला के बारे में। तो महिला और पुरुष के बारे में ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है ना। और ये शहर वाले भी यहाँ पर आपके सही हो सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ वाला विकल्प यहाँ पर हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि चारों आपके यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा को ही इंगित करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर का। यहाँ पर एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत मत विवाद के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। शब्दावली आधारभूत ढांचा भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। क्या उल्लिखित नहीं है? ठीक है ना। तो यहाँ पर उल्लिखित क्या आपका शब्दावली जो है एक आधारभूत ढांचा भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो उल्लिखित है, क्या है? उल्लिखित है। तो यहाँ पर ये आपका कैसा दिया गया? गलत दिया गया है। बी वाला ए जिन में है उसको सबसे पहले आपको हटा देना है, बचेगा आपका बी सी डी। तो बी सी डी इस क्वेश्चन का उपयुक्त जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, उपयुक्त जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी सी डी वाला। तो सेकंड विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया, जो कि कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। चीन के साथ शांतिपूर्ण समझौता, जो जितने भी देश के साथ समझौते होंगे वो केंद्र के पास ही आते हैं। तो पहला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ए जिन में है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड वाला यहाँ पर गलत होगा।
कारागार का रख रखाव यानी कि जो जेलें होती हैं, जेलों का काम तो आपके राज्य के पास होता है, यानी कि राज्य सरकार इसको करती है, ठीक है ना कि केंद्र सरकार। तो बी जिन जिन में है उसको सबसे पहले आपको हटा देना है, बी यहाँ से कटेगा। उसके बाद राज्य में नई रेलगाड़ियों का संचालन, रेलगाड़ियां कौन चलाता है? तो केंद्र सरकार चलाता है, सही हो जाएगा। जनगणना भी केंद्र सरकार ही कराती है। तो ACD इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 2 वाला हो जाएगा, है ना। 2 ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया, जो कहता क्या है, यहाँ पर कहता है भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करना न्यायपालिका करती है, तो सही दिया गया है। देश हित में नए कानूनों का निर्माण, नहीं दोस्तों, न्यायपालिका तो आपके न्याय से संबंधित होती है, ना कि कानून का। कानून का निर्माण तो संसद करती है, कानून का निर्माण तो संसद करती है। तो बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बी जिन जिन में है उसको आपको हटा देना है, बचेगा आपका थर्ड वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर ACD यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का उपयुक्त विकल्प हो जाएगा ACD। आगे यहाँ पर है क्वेश्चन 69 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता है? वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना, ये आपका आता है, सही हो जाएगा। वन समुदायों के घर के आसपास की जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन पर उनके अधिकार को मान्यता भी दी गई है, ये भी सही हो जाएगा। वन समुदायों के लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता, नहीं दोस्तों, अगर उनको लकड़ी का अधिकार दे दिया जाएगा तो वो जंगल को समाप्त कर देंगे, ऐसा अधिनियम में नहीं कहा गया है। वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है। तो यहाँ पर आपको नहीं वाला बताना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा थर्ड वाला सबसे उपयुक्त आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको NCERT के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया, ठीक है ना। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 70 नंबर का, जो कि कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। हाशियाकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है, निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। शिक्षा और संसाधनों पर असमान पहुंच की ओर ले जाता है, सही है। अभाव की ओर ले जाता है, सही है। सामाजिक विकास की अथाह मौकों की ओर, मौके थोड़ी ना मिलते हैं, इनको कठिनाइयां ही झेलनी पड़ती हैं हाशियाकरण वाले को। ये अभाव की ओर जाते हैं, असमान पहुंच की पास जाते हैं, निम्न प्रतिष्ठा की ओर जाते हैं। तो डी को हटाओ सबसे पहले, जिन जिन में डी लगा हुआ है, बचेगा आपका दूसरा वाला ABC इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छाप देना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देना कि आपने कितने सही किए। यहाँ पर 71 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में आया। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अंतर विषय उपागम का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यह उपागम बच्चों को सामाजिक विज्ञान की एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद करता है। एकीकृत प्रकृति को समझने में मदद यहाँ पर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंटरग्रेटेड की बात यहाँ पर करी गई है, तो दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया। एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को कक्षा में समसामयिक मामलों पर चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। यह विद्यार्थियों को समाज देश के मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने में सहायता करता है, सही हो जाएगा। पेडागोजी का यह क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहला तो आपका सही दिया ही गया है यहाँ पर, ठीक हो जाएगा। यह विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन संबंधी क्षमताओं को विकसित करता है, सही हो जाएगा। यह विद्यार्थियों को दैनिक मुद्दों से परिचय कराता है, जोड़कर भी सहायता करता है, सही हो जाएगा। यह विद्यार्थियों के लिए कुछ मनोरंजन वाला तो गलत हो ही जाएगा। डी जिन जिन में है वो आपका गलत होगा। ABC इस क्वेश्चन का सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ABC। आगे क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 73 नंबर का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों को पढ़ के आपको आंसर देना था। अवधारणा मानचित्रण एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा शिक्षक नई अवधारणाओं को पूर्व अर्जित की गई अवधारणाओं के साथ समावेशित करके विषय वस्तु को सरल व सहज बना सकता है, सही कहा गया है यहाँ पर। अवधारणा मानचित्र पदानुक्रमित होता है, पदानुक्रमित नहीं होता है, ये बात गलत है।
बहु संबंधों को प्रदर्शित नहीं करता है, तो नहीं वाला आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो केवल और केवल ए सत्य है, आर गलत है। यहाँ पर बिल्कुल सही टिक किसी ने किया होगा तो उसका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन, इस आंसर यहाँ पर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। यहाँ पर 74 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, जब कक्षा में छात्रों ने भूमिका निर्वहन रोल प्ले योजना बनाई, सुनैना ने अपने विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भीमराव अंबेडकर की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़की है, इसलिए वह एक लड़की के कपड़े पहनेगी और एक लड़की या एक औरत की भूमिका निभाएगी। उसके इस व्यवहार का कारण प्रतिबिंबित करता है। तो एक प्रकार से ये लैंगिक रूढ़िवाद धारणा को ही प्रतिबंधित करता है, क्योंकि वह एक लड़की है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, वह एक लड़की है। भीमराव अंबेडकर की भूमिका निभाने को कहकर निभाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह लड़की है, ठीक है ना। तो लैंगिक रूढ़िवाद आप कह सकते हो इसको, ठीक है ना, उसने मना कर दिया। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 75 नंबर का। यहाँ पर कहता है, एक समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों का नामांकन होता है, इसलिए शिक्षक का कर्तव्य क्या है? इसका आकलन करना कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ऐसी अधिगम, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रतिबिंबित करना, तो ये गलत हो जाएगा। डी जिन में है वो आपका यहाँ पर हट जाएगा। यहाँ पर लिखा है अपने स्वयं के नियंत्रण में रखना बच्चों को, तो ये भी नहीं करना चाहिए। सी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग टैग वर्ड का इस्तेमाल करके भी इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। कोई कठिन क्वेश्चन आज के इस पेपर में नहीं पूछे गए हैं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छाप देना आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे 76 नंबर के क्वेश्चन की, कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दृष्टिकोण है जब एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका कक्षा में गतिविधि में संलग्न है? तो शिक्षिका केवल अगर आ जाए तो गलत कर देना, उसको काट देना उसको। शिक्षिका अपनी प्रधानाचार्य, ये नहीं, प्रधानाचार्य क्या उसका रोल यहाँ पर, शिक्षिका को नहीं पता कि वह क्या कर रही है, ये भी गलत होगा। शिक्षिका को पता होगा तभी तो वो संलग्न है ना किसी काम में। तो राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सबसे उपयुक्त हो जाएगा। शिक्षिका को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित अधिगम अवधारणा को समझने में बच्चों में की सहायता करता है। फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। सरल सा क्वेश्चन, कोई कठिन क्वेश्चन यहाँ पर एक भी एग्जाम में वैसा नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अध्ययन कक्षा में शिक्षण हेतु सकारात्मक परिवेश की रचना करने में सहायता करेंगे? तो सहायता करेंगे सकारात्मक परिवेश की। ध्यान रखना, सकारात्मक परिवेश की बात करी गई है यहाँ पर। नियत कार्यों को करने की बच्चों की क्षमताओं में विश्वास, सही हो जाएगा। आकलन में एक विद्यार्थी अथवा कक्षा की अन्य के साथ तुलना करना। क्या दोस्तों तुलना करना क्या सही होता है? तुलना करना एकदम गलत होता है ना, आपको पता ही होगा। तुलना तो गलत यहाँ पर आपका हो सकता है, इसको गलत कर देते हैं। कार्य के संतोषजनक समापन पर बल देना। कोई भी काम हो अगर उसका समापन करना है तो संतोषजनक यानी कि एकदम अच्छे ढंग से कर लो समापन उसका, है ना। तो सी आपका सही हो सकता है यहाँ पर। नियत कार्यों परियोजनाओं को देरी से जमा करने के लिए वास्तविक बहाने को स्वीकार करना चाहिए। शिक्षक को स्वीकार करना चाहिए, अगर बच्चे देरी से किसी प्रोजेक्ट को जमा करते हैं तो कर लेना चाहिए। ये भी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ACD किस ऑप्शन में है भाई? दूसरे में है, तो दूसरा यहाँ पर आपका उपयुक्त हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन में क्या लगाया था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, ठीक है ना। ये थोड़ा क्वेश्चन आपसे मतलब कि भाषा इसमें परिवर्तित करके कुछ थोड़ा घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में करना कि इस क्वेश्चन को आपने कौन सा यहाँ पर टिक किया था, ठीक है ना। उपयुक्त आपका यहाँ पर ACD हो जाएगा, क्योंकि तुलना वाला तो आपको गलत हो ही जाएगा ना। बी वाला आपका गलत हो जाएगा। बस सिंपल सा था। 78 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया, 17वीं और 18वीं शताब्दियों की क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में चर्चा के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग प्राथमिक स्रोतों की तरह हो सकता है? प्राथमिक स्रोत हमने आपको बताया था ना, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको प्राथमिक स्रोत को देखने को मिलेगा, बस देखने को आपको मिल गया प्राथमिक स्रोत। केरल के मंदिर रंगमंच की कहानियाँ क्या कोई प्राथमिक होती हैं? नहीं। मराठों की लोकप्रिय गाथाएं, लोकप्रिय कथक नर्तक की नृत्य पोशाक, भानुदत्त की चित्रकला रस मंजरी। तो ए को सबसे पहले हटाओ, आप लोग हटाओ फटाक से।
BCD यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। मराठों की जो लोकप्रिय गाथाएं वो आपकी एक प्राथमिक होगी, यानी कि प्रत्यक्ष वे लोग गा सकते हैं अपनी गाथाओं को, सही हो जाएगा। नृत्य करके सामने मतलब कि नर्तक करने वाली कोई भी महिला या पुरुष हो सकता है, वो लोकप्रिय कथक को कर सकता है, बिल्कुल सामने कर सकता है, तो प्राथमिक हो जाएगा ना। भानुदत्त की चित्रकला रास मंजरी, अगर यहाँ पर BC आपका होता तो BC सबसे उपयुक्त मान लिया जाता ना। ए आपका हट ही जाएगा ना, यहाँ से ए आपका हट जाएगा। केरल के मंदिर रंगमंच से कहानियाँ, 1 मिनट यहाँ पर क्या लिखा है, केरल के मंदिर रंगमंच से कहानियाँ। कहानियाँ यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा देख लेता हूँ क्या लिखा है। इंग्लिश में लिखा है स्टोरीज फ्रॉम टेम्पल थ्रीट केरला। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका BCD हो जाएगा, यहाँ पर ए नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि कहानियों की बात यहाँ पर की गई है। 79 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आया, निम्नलिखित में से कौन सा उस गतिविधि का एक उदाहरण है जो समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। इंटरनेट से जानकारी कॉपी पेस्ट करना गलत होता है। विषय संबंधित सूची याद करना, मैंने आपको बताया था, याद करना, रटाना, व्याख्या करना, ये गलत होता है। किसी विवादास्पद विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करनी चाहिए, सही हो जाएगा। लेख का सारांश, ये गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला आपका हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, सेकंड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। तो विश्व के मानचित्र पर प्रत्येक 1 डिग्री का अंतराल रखते हुए कितने देशांतर खींचे जा सकते हैं। क्या ये आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। वैसा तो प्रतीत यहाँ पर नहीं होता है। आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष 91 को भारत तथा कई अन्य देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, व्याख्या कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आपका सबसे उपयुक्त आंसर आपका क्या हो सकता है, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल को बढ़ावा देता हो। तो पहला तो आपका यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है, क्वेश्चन का यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा मेरे हिसाब से पहला भी नहीं हो सकता है, ना ही दूसरा हो सकता है। या तो थर्ड वाला हो या तो फोर्थ वाला हो, क्योंकि थर्ड और फोर्थ यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के क्वेश्चन यहाँ पर कहे गए हैं। सबसे उपयुक्त अगर मैं आपको 3 और 4 में बताऊं तो फोर्थ वाला आपका सबसे उपयुक्त हो जाएगा कि भारत के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनना एक आपदा बन गया है। कि आप इस कथन से सहमत हैं, व्याख्या दीजिए। अगर बच्चा सहमत होगा तो उसको मतलब कि कारण देने पड़ेंगे, अगर असहमत होगा तो उसके कारण देने पड़ेंगे, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा यहाँ पर दिया जा सकता है। तो इसलिए फोर्थ वाला मेरे हिसाब से राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए वेट करेंगे फाइनल आंसर की का, तो फोर्थ वाला मेरे हिसाब से यहाँ पर सही हो जाएगा। आपने क्या किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में ना डाउट है, लेकिन परंतु सबसे उपयुक्त आपका 4 वाला यहाँ पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 81 नंबर का। यहाँ पर है एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों से चिंतन करने से वर्जित नहीं करना चाहिए, बस यही नहीं करना चाहिए और सब कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। जितने ऑप्शन दिए गए वे सभी सही थे, वर्जित नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, जिसको आपको समझाता हूँ। एक सृजन और मननशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण कौशलों को उन्नत एवं कुशाग्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करेंगे। स्वयं अध्ययन करना चाहिए एक शिक्षक को, तभी वो बच्चों को पढ़ा पाएगा अच्छे ढंग से, ठीक है ना। तो पहला वाला सही हो जाएगा। केवल पाठ पुस्तक तो आपका गलत होता है ना, आपको बताया मैंने चिल्ला चिल्ला करके, तो बी तो आपका यहाँ पर गलत हो ही जाएगा। बी हटाओ ना सबसे पहले जिन जिन में है। क्रियात्मक पर भी बल देना चाहिए, केस अध्ययन का संग्रहण या निर्माण भी करना चाहिए, तो बी को छोड़ो। ACD इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका जो कि कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शिक्षक को स्थानीय विषय वस्तु के चयन में बहुत चयनशील और विवेकशील होने की आवश्यकता होती है। सही दिया गया है, एक शिक्षक को बहुत सही दिया गया, पहला सही दिया गया है। कई बार शिक्षक द्वारा समुदाय के इतिहास से परिचय करवाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक गाथाएं व पहेलियां पूर्वाग्रहित हो सकती हैं, पूर्वाग्रहित हो सकती हैं। ये दोनों बातें आपकी सही दी गई हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट यानी कि पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कुछ इस प्रकार से।
केंद्र शासित राज्य के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर की तुलना राज्यों के 8वीं कक्षा पास लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर से करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेहतर स्रोत होंगे। तो आपसे यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है, यानी कि जो यूटी है, क्या है दोस्तों, यूटी जो यूनियन टेरेटरी है ना, यूटी, उसके कक्षा 8 के बच्चे लड़के और लड़कियों की साक्षरता की तुलना आपको राज्य से करनी, जैसे उत्तर प्रदेश से कर लो या बिहार बंगाल से कर लो, ठीक है ना। तब उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो सेकेंडरी डाटा यानी कि द्वितीयक आंकड़े पता होने चाहिए, उनको एकत्रित करेंगे ना, संग्रह करेंगे तो द्वितीयक में आपके आ जाएंगे। सेकेंड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका है 85 नंबर का, परियोजना पद्धति के किस चरण में परियोजना के लिए संसाधनों, समय सीमा, बजट की पहचान की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका प्लानिंग हो जाएगा ना, योजना चयन, तो प्लानिंग यहाँ पर हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आप लोग यहाँ पर देखो क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किन पक्षों पर मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है। तो यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी स्कूल में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपस्थित, तो सभी के कारण गलत हुआ है, तो ए को हटाओ जिन में ए है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के प्रति मूल्यों को प्रतिपुष्टि, बी आपका सही हो जाएगा। बच्चे की उसके विचारों मतों को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने में सहायता करना सही हो जाएगा। नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करें, ये गलत होता है, तो डी को हटाओ। बी सी यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 87 नंबर का, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, सही दिया गया है, तो बी सी डी यहाँ पर आपका कटेगा ना, एक क्योंकि ए सही है। यह कक्षा शिक्षण एक अभिन्न भाग है, यह कक्षा शिक्षण का एक अभिन्न भाग होता है, सही दिया गया है। यह केवल के कारण यहाँ पर सी गलत है, जिन में सी है उसको आप लोग हटाओगे तो थर्ड वाला यहाँ पर आपका बचेगा। थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टैग वर्ड की सहायता से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन जितने आपने करे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में छापते रहिएगा, ठीक है ना। जो मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे वही क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट छपे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे क्वेश्चन है आपका, इकाई परीक्षण, कक्षा परीक्षण, गृह कार्य, शिक्षण अधिगम के दौरान कक्षा में छात्रों से पूछे गए प्रश्न आकलन किस श्रेणी में आते हैं। तो रचनात्मक आकलन में आते हैं, किसमें, रचनात्मक में आते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थी प्रगतिशील विकास उपलब्धि के आकलन के लिए सर्वोत्तम उपाय हैं, जिन्हें आवश्यकता होने पर प्रमाण के रूप में माता पिता को भी दिखाया जा सके। अंक पत्र की बात नहीं कर सकते हैं, प्रगति पत्र की यहाँ पर बात कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो की बात कर सकते हैं। सी और डी यहाँ पर हो सकता है। अगर पोर्टफोलियो को यहाँ से हटा दें तो केवल आपका सी हो सकता है, परंतु सी किसी में आपका दिया ही नहीं गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे उपयुक्त आपका सी डी हो जाएगा। प्रगति पत्र से बच्चों की प्रगति का पता चलता है, तो सी डी यहाँ पर सबसे उपयुक्त राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया हुआ है, जिसको आपको यहाँ पर सोल्व करना था। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण यानी कि स्मरण पक्ष को आंकते हैं, याद करने यानी कि स्मरण पक्ष को ही आंकने का काम करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय आरंभ हुई महत्वपूर्ण परियोजना को सूचीबद्ध करना। सूचीबद्ध करोगे तो ये स्मरण पर आधारित है, तो पहला सही हो जाएगा। आपके स्कूल में होने वाली पाठचर्या या सह पाठचर्या संबंधित गतिविधियों पर टिप्पणी लिखें। क्या टिप्पणी लिखना कोई स्मरण होता है? टिप्पणी लिखें, जैसे स्कूल वाली टिप्पणी लिखनी है तो ये स्मरण आपका हो सकता है। औषधि के क्षेत्र की प्रगति पर उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। स्मरण। भारत में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की जांच कीजिए। कोंकण रेलवे की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो स्मरण पक्ष को आपको ये नहीं आंकता है, डी वाला, डी तो आपको हटा देना है, जिन में डी हो डी को हटाओ। ए सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ACE यहाँ पर हो जाएगा आपका, जो कि स्मरण पर पक्ष देते हैं। किस पर? स्मरण पर बल यहाँ पर देते हैं, बच्चे को याद कराने पर बल देते हैं, बच्चों को स्मरण कराने पर बल देते हैं। बल्कि
जांच कीजिए किसी चीज के अधिकारों की, क्या सही है क्या गलत है, तो ये उतना स्मरण पर आधारित नहीं हो सकता है। डी तो आपको यहाँ पर गलत हो ही जाएगा ना, तो ए सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कितना आपका स्कोर आया, ठीक है ना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।